राम राम स्टूडेंट्स। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2023 में पूछा गया है पेपर 2 में। ओके, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बिलोंग करता है। क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू आर, कोई रियल नंबर है वाई जिसके लिए कॉट इनवर्स वाई 0 से पाई बिलोंग कर रहा है और टेन इनवर्स वाई -π/2 से +π/2। मतलब बेसिकली कॉट इनवर्स वाई का रेंज गिवन है और टेन इनवर्स वाई का रेंज गिवन है। ठीक है, देन सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये क्वेश्चन एक गिवन है जिसके सॉल्यूशंस कुछ होंगे, उनका सम फाइंड करना है। इफ़, यदि y का मॉड 0 से 3 के बीच हो। ओके, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से एक कोई सही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कैसे बना। ठीक है, बेसिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, उन फार्मूलों का यूज़ करके ये क्वेश्चन कैसे बना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे टेन इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है। ओके, तो एक बात यहाँ से ये समझ में आ रही है कि या तो हम टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज कर लें या तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर लें। ठीक है, तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो जाएगा तो उसको सॉल्व करना या हैंडल करना आसान रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करने के लिए क्या गिवन होता है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है, जैसे कॉट इनवर्स एक्स इजक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव हो। ठीक है, और पाई प्लस टेन इनवर्स होता है जब एक्स नेगेटिव हो। ओके, एक तो ये इन्फॉर्मेशन अगर कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना है, बेसिकली यहाँ पे 1/x होता है। ओके, 1/x ओके, जब x पॉजिटिव हो तो ये होता है, जब x नेगेटिव हो तो ये होता है। ठीक है, तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन हमको पता है तो हम टेन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए करते हैं। बेसिकली क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x 6y/9 - y² प्लस कॉट इनवर्स 9y² 6y = 2π/3। ओके, अब हमने क्या किया, कॉट इनवर्स को इसमें कन्वर्ट करना है तो ये पूरे को x मान लेते हैं, कैपिटल X। ओके, ये मान लो पूरा कंप्लीट इसको कैपिटल X कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला x। ठीक है, तो इसको अगर हम टेन इनवर्स लिखें, ठीक है, टेन इनवर्स 1/9 - 6y², तो पलट जाएगा तो क्या देगा 6y, यही आ जाएगा 9 - y²। ठीक है, इसकी जगह जब हमने ये लिखा तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब 9 - y² 6y, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जगह हमने अगर ये लिख दिया, ठीक है, ये तो x नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x, 1/x का मतलब 6y/9 - y²। इसका मतलब 9 - y² 6y क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस टेन इनवर्स ये वाला, ठीक है, 6y/9 - y², टेन इनवर्स 6y/9 - y²। ओके, ओके, तो बेसिकली हमको दो इक्वेशंस मिल गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। ठीक है, अब यहाँ पे y की जो रेंज गिवन है वो
क्या गिवन है, y का मॉड 0 से 3 है, ठीक है, y का मॉड 0 से 3 है। तो जब y का मॉड 0 से 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम मॉड को डील करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या फंक्शन होता है, ये मॉड x होता है, ठीक है, ओके, y इक्वल टू मॉड x, ओके, या एफ एक्स इक्वल टू मॉड x, ठीक है। तो मॉड x अगर मान लो यहाँ पे a कोई पॉजिटिव नंबर है, a क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, मान लो a कोई पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड x अगर लेस देन a है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग हमको ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती है माइनस के, और ये y इक्वल टू एक्स प्लस के होती है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनस ए मिलता है, इसके करस्पॉन्डिंग प्लस ए मिलता है, ठीक है। तो हमको ये वैल्यू चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या वैल्यू मिल जाएंगी, ये सब वैल्यू मिल जाएंगी, मतलब ये सब वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है, ओके। तो मैं इसके ये से यहाँ तक, अगर यहाँ पे हम जीरो से पॉजिटिव कर दें तो हमको जीरो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस ए से x प्लस ए, और x नॉट इक्वल टू ए, ओके, ये आ गई, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे लिख लें, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू जीरो यूनियन जीरो टू ए, ओके, जब a पॉजिटिव नंबर है, ओके। यहाँ पे बेसिकली y x की जगह y है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y बिलोंग्स टू 0 टू 3 यूनियन माइनस 3 टू 0, ओके, ओके। तो अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, ठीक है, किस पे डिपेंड करें, 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस वाई स्क्वायर अगर हम बात करें यहाँ पर y 0 से 3 के बीच है y का मॉड, ओके, स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो वाई स्क्वायर लेस देन 9, तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है फॉर ऑल वाई, ओके, जो डोमेन में गिवन है, ठीक है, चाहे वाई माइनस 3 से 0 हो या फिर 0 से 3 हो, ओके। तो फॉर ऑल वाई का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, दिस यूनियन दिस, ओके। तो बेसिकली अगर ये पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव है ऑलरेडी है, ये भी पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब y पॉजिटिव होगा, और ये निगेटिव कब होगा, जब y निगेटिव होगा, ओके। तो ये y जब पॉजिटिव है और यहाँ से y जब निगेटिव है, तो ये कंडीशन ये निकल आई, ठीक है, ओके। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2π/3, 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 ओके। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये बेसिकली क्या आ गया, ये किसके इक्विवेलेंट है, 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2π/3, ओके। और ये किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे प्लस साइन है, 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस पाई इक्वल टू 2π/3, ओके। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। ये कब इक्वेशन है, जब y पॉजिटिव है, और ये इक्वेशन कब है, जब y नेगेटिव है, ठीक है। चलिए एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1, ओके। तो 2 tan इनवर्स 6y 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2π/3, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली tan इनवर्स इधर जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे 6y 9 माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, ओके। ये प्लस π/2, ये माइनस π/2, ये 0, तो π/3 कब मिलेगा, जब x पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी,
√3 होगी। ओके, तो बेसिकली टेन इधर जाएगा, टेन π/3 मतलब √3। ओके, तो यहाँ √3 कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 2√3 y इक्वल टू 9 - y²। ओके, ये क्या आ जाएगा y² प्लस 2√3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब सीधा 4 से यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लो, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा -b माइनस 2√3 प्लस माइनस b² मतलब 4 3 4 × 12। ओके, 4ac माइनस 4ac तो 4 × 9, ठीक है, बाई 2। तो कितना आ जाएगा ये माइनस के 2√3 और ये 48 आ जाएगा। 48 को क्या लिख लेंगे 16 × 3 अंडर लेंगे तो इसका 4 बाहर निकल आएगा। ओके, 4√3 अपॉन 2। आप यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा -√3 प्लस माइनस 2√3। ओके, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे, क्या आ जाएगा -√3 प्लस 2√3 और नेगेटिव साइन लेने पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव साइन, तो -√3 माइनस 2√3। ओके, तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी +√3, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3√3। ओके, अब पहला इक्वेशन कब था, जब y पॉजिटिव था, तो y पॉजिटिव वाला चूज़ किया जाएगा। y पॉजिटिव क्या है, ये y की दो वैल्यू निकली है, कि ये y ये y, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि y पॉजिटिव यहाँ पे है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 देख लेते हैं, तो ये वाली हमारी एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 कब है, जब y नेगेटिव है। ओके ओके, इक्वेशन 2 जब y नेगेटिव है। ठीक है, ओके, तो 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस y² प्लस पाई प्लस 2π/3। ओके, अब पाई इधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा -π/3। ओके, तो बेसिकली आ जाएगा 2 tan इनवर्स 6π9 माइनस y² इक्वल टू -π/3। 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 6y 9 माइनस y² इक्वल टू -π/6। ओके, अब tan इनवर्स का अगेन इसका मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हमको चाहिए -π/6, इसका मतलब ये हमको वैल्यू मिलेगी करस्पॉन्डिंग टू एक्सेसिस। ओके, ये क्या होगी, ये होगी 1/√3 माइनस की। ओके, तो बेसिकली यहाँ से 6y 9 माइनस y² इक्वल टू tan इधर जाएगा, tan -π/6 इक्वल टू -1/√3। ओके ओके, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस y²। ओके, माइनस 6√3y, तो y को इधर लेकर चले जाओ। ठीक है, तो y² माइनस 6√3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सीधी तरह 4 लगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6√3 प्लस माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 3 जा 108। ओके, माइनस 4ac प्लस 4ac मतलब 9। ओके, बाई 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 4 जा 36। ओके, 108 प्लस 36 कितना हो गया 44 प्लस 144। ओके, 6√3 प्लस माइनस। ओके, अब 144 का अंडर रूट क्या होता है 12 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 6√3 प्लस माइनस 12 बाई 2। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3√3 प्लस माइनस 6। ओके, अब यहाँ पे दो y की वैल्यू निकलेंगी, एक तो पॉजिटिव साइन लेने पर, एक नेगेटिव साइन लेने पर। ओके,
तो पॉजिटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस 6, नेगेटिव साइन लेने पर 3√3 माइनस 6। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे y क्या था, y नेगेटिव था, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो रिजल्ट हो गया। ओके, क्योंकि क्या y क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो एक y की वैल्यू यहाँ से मिल गई, एक y की वैल्यू ऊपर से मिल गई, ठीक है, ऊपर क्या आई थी इक्वेशन 1 से, ओके यहाँ पे ये आई थी ये, ठीक है, 3√3। ओके, एक ये आ गई। ओके, तो यहाँ पे आ गई 3√3 माइनस 6, तो अगर उनको ऐड कर दें 3√3 माइनस 6 प्लस सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस पूछ रहा है प्लस √3, तो ऐड क्या आ जाएगा 4√3 माइनस 6। ओके, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है, देख लेते हैं 4√3 माइनस 6 किसका आया। ओके ओके, ये आया 4√3 माइनस 6, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। ओके, अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे फॉर्म हुआ। ओके, मतलब क्या सोचकर प्रोफेसर ने इसको फॉर्म किया था, उसके माइंड में कौन सा फार्मूला था या कौन सा कंसेप्ट था, उसको देख के उन्होंने क्वेश्चन को फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली सभी जितने भी पूरे चैप्टर के, या अगर मिक्स क्वेश्चन बनाते हैं तो जितनी भी मैथमेटिक्स पूरी जेई सिलेबस में है उनको सभी को माइंड में रखे, उनके 2-4 पॉइंट्स को साथ में लेकर एक नया क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर प्योरली उसी टॉपिक से है, जैसे आईटीएफ का ही बनाना है, तो उसमें से 2-4-5 फार्मूले एक साथ लेकर एक क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसी का यूज़ करके मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सभी लेक्चर में मैं बोलता रहता हूँ कि बेसिकली क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, ओके ये कैसे क्वेश्चन बना। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ जिससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो tan इनवर्स 6y 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6y इजकल टू 2π/3 एंड y का मॉड 0 से 3 के बीच। अब यहाँ पे y इसका मतलब है y 0 से 3 है, यूनियन -3 से 0 है। ठीक है, यहाँ पे y 0 हटा लिया गया क्योंकि यहाँ पे y अपॉन में है। ठीक है, डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास आईटीएफ में एक, या डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी या फिर एक फार्मूला आ जाता है 2 tan इनवर्स, या फिर क्लास 10 से मैं स्टार्ट करता हूँ कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये फार्मूला होता है क्लास 10th लेवल पे, 10th लेवल पे। ठीक है, इसलिए आईआईटी के प्रोफेसर बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा, बहुत टफ नहीं होता, वो हमेशा फंडामेंटल ही क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्लास 10th से ये फार्मूला उठाया। ठीक है, अब ये फार्मूला जब उन्होंने उठाया उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, tan को दूसरी साइड ले गए। ठीक है, तो यहाँ से मैनिपुलेशन करके कह सकते हो कि tan थीटा को उन्होंने मान लो y मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y। ठीक है, तो अलग अलग इंटरवल में इसका खेल होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से tan टू थीटा, यहाँ पे अगर tan को दूसरी साइड ले जाएं, ठीक है, तो अभी मैं इसी को रखता हूँ tan टू इनवर्स
वाई इज इक्वल टू 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी साइड ले जाएं, टेन को दूसरी साइड ले जाएंगे या इन्वर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, तो 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ से निकल के आई, लेकिन ये बात 2 tan इनवर्स y tan इनवर्स 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर ये हमेशा नहीं होता है, ओके। जब y का मॉड लेस देन 1 हो या y बेसिकली -1 से +1 हो, तब ये बात सही होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका डायरेक्ट ग्राफ बना दूं, ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये होता है -1 से +1, ये +π/2 और ये -π/2, ओके। तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार होता है, ओके। तो ये बेसिकली जब x -1 से +1 होता है तो 2 tan इनवर्स, अगर ये हम बात कर रहे हैं 2 tan इनवर्स x, अगर x के फॉर्मेट में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, y के फॉर्मेट में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x, ये क्या होता है 2 tan इनवर्स x, ओके। और ये क्या होता है, ये -π प्लस 2 tan इनवर्स x, ओके, -π प्लस 2 tan इनवर्स x, और ये क्या होता है पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, ओके। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहीं पे यहाँ पे x की जगह y सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, तो ये ठीक है, ओके। तो यहाँ पर x की जगह जस्ट y सब्स्टिट्यूट किया गया है, बेसिकली इसको हम y का मॉड लेस देन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अलग दो फॉर्मेशन, मतलब दो ये फार्मूले और होंगे, ठीक है, दो ये फार्मूले और होंगे, ओके। तो बेसिकली अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे दो फार्मूले और होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ या फिर लिख ही दूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे एक तो ये आ गया जब y का मॉड लेस देन 1 है, ओके। दूसरा जब y 1 से बड़ा है, y जब 1 से बड़ा है तो क्या आ गया ये, ठीक है। और जब y -1 से छोटा है तो ये, ठीक है, ओके। तो तीन फार्मूले इसके निकल आए, लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे बना उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि y का मॉड लेस देन 1 है, ठीक है, y का मॉड लेस देन 1 है, तो ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 3 कब होगा, ठीक है, लेस देन 3 कब होगा जब y की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट किया होगा, ठीक है। और मैंने बताया भी कि प्रॉब्लम फॉर्म करने के लिए बेसिक अरिथमेटिक या अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, ओके, फिर पावर, ओके, समथिंग की पावर समथिंग, या लॉग, ओके, फंक्शन कंपोजिशन, ओके, कंपोजिशन, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, न्यू प्रॉब्लम फॉर्म करने के लिए, ठीक है। आपने दो क्वेश्चंस लिए, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, या फिर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, या सब्स्टिट्यूशन, ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार, ओके। तो ये यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे y की जगह, y मॉड की जगह 1 है, y मॉड लेस देन 1 है, और यहाँ पे y अगर लिखें y/3 से डिवाइड कर तो लेस देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली y की जगह y/3 सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम y की जगह y/3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, या रिप्लेस कर दें, ठीक है, y की जगह y/3, तो ये क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कि यहाँ पे y की जगह y/3 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू y/3 अपॉन 1 माइनस y/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2y/3 अपॉन 9 माइनस y²/9, ओके। तो 9 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6y अपॉन 9 माइनस y², ठीक है। तो बेसिकली y की जगह y/3 सब्स्टिट्यूट करने पर ये बन गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे tan का गिवन है, cot का आ गया, ठीक है, tan का गिवन है और cot का आ गया। तो cot tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक और हमको पता है कि tan या cot इनवर्स x, एक और प्रॉपर्टी पता है हमको कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x जब x पॉजिटिव हो, ओके, और पाई प्लस tan इनवर्स x जब x नेगेटिव हो, ठीक है। तो बेसिकली 1/x कर देंगे, यहाँ पे 1/x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑलरेडी इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बन जाएगा tan इनवर्स 6y/9 माइनस y² जब ये पॉजिटिव है, ठीक है, और जब ये नेगेटिव है तो पाई प्लस समथिंग, ओके। तो बेसिकली ये पूरा tan इनवर्स 6y9 माइनस y² में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम फॉर्मिंग के लिए यूज़ किया गया है ये की पॉइंट है, ओके, सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया गया है, ठीक है। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी, ये अगर आप अच्छे से, ये पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा, इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, एक ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये, इसका अगर प्रूफ मैं बताऊं, ठीक है, ये कैसे आया। तो डायरेक्ट अगर ये किसी को पता है, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, विजुअलाइजेशन करना कि क्वेश्चन ये कैसे बना। एक्चुअली में ये tan इनवर्स 2, मतलब बेसिकली ये क्या है, tan इनवर्स यहाँ पे 2y/3 1 माइनस y/3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये कोई जब क्वेश्चन आप इसको देखें तो इसको आप ये देखें, ठीक है, मतलब tan इनवर्स 2y/3 1 माइनस y/3 का स्क्वायर, ये बेसिकली जब आप पेपर देने जाएं तो आप इसको देख पाएँ, ठीक है। इतना अच्छा विजुअलाइजेशन होना चाहिए पेपर के पहले, ठीक है। जब आप इस तरह देख पाएंगे क्वेश्चन को तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो कितना भी कठिन हो, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे की पॉइंट था जो यहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।